हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट था त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा पॉइंट आया विशिष्ट कोणों की माप। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाम है, हथेली, मजाक नहीं कर रहे हैं, आज इसी पे ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसी पे वैल्यू को याद करेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट कोणों की माप में हम किस किस की वैल्यू को याद करना चाहेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो यहाँ पे 5 वैल्यू है, हमारे पास 5 उंगली भी है ना। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारा था 6, तो उस 6 का इस 5 वैल्यू को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से दो बात तो आता है, एक साइन थीटा, एक आता है कॉस थीटा। ये दो अगर नहीं याद रहता है तो हम लोग जनरल मैथ हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों के लिए हम ये ट्रिक बताने वाले हैं आज। बड़ा मज़ा आएगा अगर इसको देख लेते हो, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो उससे पहले अभी हम ये सब नहीं बताते हैं। ठीक है, कुछ मैं अभी जो है मैं कुछ बात कह लेता हूँ कि कुछ यहाँ पे जो होता है, ये सबसे छोटा उंगली है। ठीक है, इस तरह से देखो, ये सबसे छोटा उंगली है, उससे बड़ा उंगली है, उससे बड़ा उंगली है ना, उससे बड़ा है, और ये सबसे बस छोटा है बट पावरफुल है ना, सबसे बड़ा ये हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, और दो बात को याद रखना, जिस एंगल की बात करेगा, मान लो 30 डिग्री की बात किया तो 30 डिग्री अपना इस पे आएगा, है ना, इस उंगली पे आएगा। तो उसके राइट साइड देखो कितनी उंगली है, एक उंगली है। उसके लेफ्ट साइड देखो कितनी उंगली है, तो 3 उंगली है ना। तो ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए बात करना है हम लोग को। तो ध्यान से देखो, अगर इस तरह की बात हो, है ना, इधर की बात हो तो कॉस को लेना। ठीक है, और जब इधर की बात हो तो साइन ले लेना। ठीक है, साइन ले लेना। ठीक है, बात समझना यहाँ पे। ठीक है, अगर साइन के लिए बोलेगा तो इस तरफ वाले उंगली को लेना, अगर सॉरी कॉस कहेगा तो इस तरफ वाले उंगली को लेना, अगर साइन कहेगा तो उस तरफ वाले उंगली को लेना। जैसे हम एक बात बताते हैं, सबसे पहला ही फॉर्मूला है, पहले इस पे 5 और इस पे 5, 10 हम इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर ये समझ गया तो इस विशिष्ट कोणों का माप जितना भी है यानी 30 बनेगा, 30 हमारा याद हो जाएगा। अच्छी तरह से याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ही बात हम लोग करते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, है ना। विशिष्ट कोण में तो हम लोग का यही आता है, विशिष्ट कोण में हम लोग को। तो ध्यान से देखो, जैसे देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो। अगर रटते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं रटना चाहते हैं हम लोग, टेक्निक से पढ़ते हैं और समझते हैं, रटना नहीं है हम लोग को, है ना, टेक्निकल दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कहाँ, इस छोटे वाले उंगली के पास। उस छोटे वाले उंगली की तरफ इधर कितने उंगली है, 0, है ना, 0 उंगली है ना। इस उंगली की तरफ इधर एक उंगली और है, नहीं है, एक अब बाद में किसी न किसी का होता है उंगली, तो उसको छोड़कर 5 उंगली होता है जनरली। तो इससे इधर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। उसका रूट कर देना और बट्टा 2 कर देना, रिजल्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। याद हो गया, ठीक। साइन 30 की वैल्यू को देखते हैं, और 30 के पास जाते हैं। 30 तो बच्चा यहाँ है, 30 से लेफ्ट कितनी उंगली है, एक, सिर्फ ये है ना। अगर यहाँ पे हैं हम लोग तो इधर कितनी उंगली है, सिर्फ एक ही उंगली है, तो उसको 1 और उसका रूट कर लेंगे और डिवाइडेड बाई बस 2 ही देंगे। कितना देंगे, 2।
हमेशा 2 देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाता है और बटा 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितना आ गया 1/2। याद हो रहा है। साइन 45 की वैल्यू को देखते हैं और 45 के पास जाएंगे, यहाँ पे है 45, तो 45 से लेफ्ट कितने उंगली है 2, और तो उसको रूट कर देंगे, है ना, 2 उंगली है तो उसका रूट कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो √2, इसको देखो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को अगर √2 इंटू √2 करेंगे 2 आ जाएगा कि नहीं। इसको ऐसा क्यों किए, काटने के लिए किए, तो √2 आ गया। यानी कहने का मतलब है साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है। क्लियर। चलो साइन 60 की वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो साइन 60 के पास जाएंगे, 60 तो अपना ये, इधर कितनी उंगली है 3, तो उसको क्या कर देंगे √3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितना 2 से, ये हो जाएगा अपना वैल्यू, कटे उटेगा तो नहीं, तो √3/2 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग साइन 90 की वैल्यू को देखते हैं, तो साइन 90 के पास जाएंगे, ठीक है, 90 तो बेटा यहाँ है, इस 90 यहाँ पे है, तो उधर कितनी उंगली है 4, तो उसका रूट कर दो 4 अब बटा 2 कर दो, तो बताओ √4 की वैल्यू 2 होता है, बटा 2 कितना आ गया वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया 1। क्या साइन का जो 5 एंगल है हम लोग को समझ में आ गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कॉस की बात करते हैं, तो याद रखना अगर साइन बोले तो लेफ्ट जाना है और कॉस बोले तो राइट जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला कॉस 0 डिग्री, तो 0 के पास जाओगे अब, है ना, तो 0 अपना यहाँ है, उधर राइट तरफ देखो कितनी उंगली है, इसके राइट कितनी उंगली है, देख लो डायरेक्शन देखो, इसके राइट कितनी उंगली है, तो 1 2 3 4 उंगली है, तो 4, तो उसका रूट अब बटा 2 करो, वही स्टेप, तो कितना हो गया 2/2, कितना आ गया 1। तो याद रखना cos 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री, अब 30 डिग्री के पास जाएंगे यहाँ, तो अब लेफ्ट नहीं जाना, वो साइन कहेगा तब लेफ्ट जाना, अब राइट जाएंगे, तो इससे राइट कितना है, तो 1 2 3, है ना, देखो ना अगर 30 डिग्री यहाँ है तो इधर राइट होगा कि नहीं, इस तरफ, तो इधर कितना है, तो देख लो यहाँ पे 3 उंगली है ना, तो 3, तो उसका रूट कर दो और बटा 2, तो इसका साइन 30 cos 30 की वैल्यू कितना आ गया √3/2 आ गया। अब हम लोग cos 45 की वैल्यू देखेंगे, तो cos 45 पे जाएंगे, यहाँ इसके बाद कितने उंगली है 2, तो उसका √2 कर दो और बटा 2, सभी में डिवाइडेड बाई 2 करना है, सब में, इधर भी 2 2 से डिवाइड हो रहा था, इधर से भी 2 2 डिवाइड हो रहा था, बाकी कितने उंगली बच रहा था उसका रूट कर रहे थे ना ऊपर, इसको काट देंगे उसी तरह से, तो कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा ना, इसी तरह से इसको काटेंगे, है ना, इसी तरह से काटेंगे। अब आ जाएगा cos 60, तो cos 60, अब 60 के पास जाएंगे, 60 के बाद देखेंगे इधर राइट तरफ कितनी उंगली है, इसके राइट कितनी उंगली है, तो 1, फेस कर, समझो कि 60 इधर मुंह करके खड़ा है, तो इधर कितनी उंगली है 1 उंगली है, समझ में आ रहा है, तो 1 उंगली है तो 1 हो गया, तो उसका रूट कर दो और डिवाइडेड बाई कितना 2, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, √1 का वैल्यू 1/2 हो गया, यानी cos 60 का जो वैल्यू हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। एक और बच रहा है कौन, cos 90 डिग्री, अब 90 के बाद पास जाओ और उसको 90 है यहाँ, अब देखो राइट तरफ क्या है, मुंह ऐसे करके है और बोलेगा 90 के पास है, तो 90 कहाँ है यहाँ, उसके राइट साइड देखेंगे हम लोग तो कितना है 0, तो हो जाएगा क्या √0/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलते हैं, अगर साइन 0 30 45 60 90 और कॉस इतना सभी का वैल्यू अगर याद है तो हम लोग सभी का वैल्यू याद कर लेंगे, है ना, और जो 4 बच रहा है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो वो सभी का वैल्यू को हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, हम लोग टेक्निक लगाएंगे यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे, और हम साथ साथ में टेबल बना लेंगे, ठीक है। साथ साथ में टेबल बनाएंगे, टेबल जैसे एक टेबल बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो जैसे
हम लोग इस उंगली में 0 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इसकी बात करे जाए तो साइन की बात करें तो लेफ्ट साइड जाना है, और कॉस की बात करें तो राइट साइड जाना है। समझ में आ रहा है ना बाबू? अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। साइन, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कॉसेक। उससे पहले हम पिछले वीडियो में एक बात बोला था, याद करो कि साइन का जो उल्टा है मैंने बताया था कोसेक होता है, और कोसेक का जो उल्टा है वो साइन होता है। ठीक है, मैंने ये सब बताया था। मैंने अभी पढ़ा था साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। इतना का वैल्यू साइन और कोस में बड़ा अच्छा से देखे थे। अगर साइन की बात करें तो एंटी क्लॉक, और कॉस की बात करें तो क्लॉक वाइज हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना। अगर यहाँ पे मैंने इस उंगली पे 0 डिग्री बताया था, इस उंगली पे 30 डिग्री बताया था, इस उंगली पे 45 डिग्री का बताया था, इस उंगली पे 60 डिग्री का बताया था, इस उंगली पे 90 डिग्री का बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग इधर की पोर्शन को देखेंगे। टेन, कॉट, सेक, कोसेक का बात करेंगे। उसमें पहले मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, और सेक का उल्टा जो होता है कॉस होता है। फिर टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है। अगर हम लोग को अगर ये 3 का वैल्यू पता है तो 3 को उलट दो तो ये 3 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे में साइन 0 डिग्री, तो 0 कहाँ होता है? इस छोटे वाले उंगली के पास। और साइन की बात कर रहा है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट साइड कितनी उंगली है? एक भी उंगली नहीं, 0 उंगली। 0 का रूट कितना होता है? 0/2, तो 0/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री, 30 कहाँ है? यहाँ पे इस उंगली पे है। इस उंगली के अब साइन की बात कर रहा है तो उधर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो उधर कितनी उंगली है? तो एक उंगली है, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, और डिवाइडेड बाई 2। 45 तो बीच में है, तो बीच से उधर कितने उंगली है? तो 2 उंगली। 2 उंगली का रूट कितना होता है? √2 होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है। साइन 60 पे आएंगे तो 60 कहाँ है? 4th उंगली के पास है, तो उधर कितनी उंगली है? तो 3 उंगली है, तो 3 उंगली का रूट कितना होता है? तो √3 होगा, और डिवाइडेड बाई 2। ये तो सब में 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो √3/2 हो गया। और साइन 90, साइन 90 यहाँ है, उधर कितनी उंगली है? तो 4 उंगली है, तो 4 उंगली का रूट कितना होता है? तो 4 का रूट 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कैंसिल हो कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से हमारा साइन का पूरा वैल्यू कंप्लीट हुआ। अब कॉस की बात करते हैं। साइन लेफ्ट साइड जाना है तो कॉस राइट साइड जाएगा। अब कॉस 0 की बात करते हैं। 0 अपना यहाँ है, तो यहाँ पे 0 है तो राइट साइड जाएगा, तो उधर कितने उंगली है? 4 उंगली, तो √4 की जो वैल्यू होता है 2 होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सोल्व कर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इससे क्या हुआ? कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। कॉस 30, तो 30 इधर है, उधर कितने उंगली है? 3 उंगली है, तो √3/2 करेंगे तो √3/2। और इसमें आते हैं 45, बीच में इधर कितने हैं? तो 2 उंगली है, तो √2/2 करेंगे तो आ जाएगा 1/√2। 60 की वैल्यू यहाँ पे होगा, उधर कितने उंगली? 1, तो √1/2, तो √1 का वैल्यू 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2। 90 इधर कितने उंगली? 0 उंगली, 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से साइन और कॉस का जो वैल्यू है मैंने हथेली मेथड से सीखा, और ये कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक है, इससे समझने की कोशिश करो। अब हम लोग देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा है, तो थीटा और अल्फा की वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखो दोनों के वैल्यू 45 पे बराबर होता है। साइन और कॉस 45 पर क्या होता है? इक्वल होता है। ध्यान से देखो, और कुछ याद करने के अगर लिखने की तरीका है, देखो अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो इधर से जो लिखते गए हैं हम लोग 1 तक गया है, और इसको सिर्फ पलट दो, देखो कॉस की जो वैल्यू मिल जाएगा 1, √3/2, 1/2, 1/√2 और 1/2 और फिर 0, इधर पलट दो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू को देखते हैं, थोड़ा सा
अगला एक्सरसाइज का कुछ एक बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसको लिखने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह से tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 0 बटा कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 बटा कॉस 0 मतलब साइन 0 का जो वैल्यू है 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से tan 0 का वैल्यू 0। अब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और √2 से √2 मतलब कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो कितना हो जाएगा 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा √3। अब 1/0 मतलब इन्फिनाइट। 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी नंबर बटा 0 उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी साइन बाई कॉस तो 0 हो जाएगा। अब मेन रूप से ये 3 याद रखो। ये तो हथेरी मेथड से मैंने कर लिया और ये इस फार्मूला से कर लिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर करके सभी का वैल्यू निकाल लिया। बाकी कॉट सेक और कॉसेक, कॉट किसका उल्टा है तो tan का, तो tan को उलट दो तो 0/1 तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनाइट। अभी मैंने देखा, इसको उलट दो तो हो जाएगा √2। एक को उल्टो 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसको उलट दो तो √3/1 है तो उल्टेंगे तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। अब इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है, 0, याद रखना। 0 का उल्टा इन्फिनाइट यानी 1/0 तो इन्फिनाइट, 0/1 तो 0, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब देखते हैं कि सेक 0 की बात कर रहा है तो कॉस 0 कितना है 1, तो सेक 0 कितना होगा 1 ही होगा। उलट देंगे तो इसको उलट दो तो कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। इसको उलट दो तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको उलट दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको उल्टो तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अब कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक देख लो, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन को उलट दो तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। और कोसेक 30 तो साइन 30 याद रखना होगा, साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होता है 2/1 यानी 2। कोसेक 45 तो साइन 45 याद रखना है तो 1/√2 होता है, तो उसको पलट दो तो क्या हो जाएगा √2। इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा √2/√3 और 1 का उल्टा क्या होता है 1। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज